हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाए कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। क्योंकि 2024 में जो भी बोर्ड के एग्जाम देंगे, मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम जो भी देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस टाइप के हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए इस टाइप के प्रश्न को बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विलोपन विधि से समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कभी भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, यानी कि दो समीकरण दिया रहेगा। पहला को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा को क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। यहां पे हम लोग को दो समीकरण प्राप्त है, यानी कि दो समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसको बोलेगा विलोपन विधि से हल करें, यानी कि इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, यहां x वाला को बराबर करके काट देंगे या y वाला को बराबर करके काट देंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक को बराबर करके काट देते हैं तो यहां से दूसरा का मान निकल जाएगा। मान लीजिए यहां x वाला को बराबर करके काटेंगे तो y का मान निकलेगा, अगर y वाला बराबर करके काट देंगे तो x का मान निकलेगा। तो इसको बराबर कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो बराबर करने के लिए मान लीजिए अगर x को बराबर करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में अगर 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, यानी कि इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहां 2x हो जाएगा, यहां भी 2x है। इस प्रकार से बराबर करना है। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, उसको भी क्या करना है, लैंग्वेज में लिख देना है, यानी कि भाषा में यहां लिखकर तब सॉल्व करना है। तब आपको नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर वहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, उसको भी यहां लिखा जाता है। जैसे कि यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, यहां क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5 है। इसमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 2 से गुणा कर लेने के बाद में कितना हो जाएगा, इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 2x, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद यहां y है तो यहां क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं। उसके बाद बराबर है तो बराबर देंगे। उसके बाद 5 है, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहां 10 लिख देंगे, यानी कि यहां एक और समीकरण बन चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लिए हैं, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने के बाद समीकरण तीसरा प्राप्त यहां हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भी यहां क्या किया जाता है, यहां 2x है, यहां भी 2x है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 2 4x हो जाएगा, यानी कटेगा नहीं। यहां पे काटना है, किसी प्रकार से कटेगा तो y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अगर यहां x को गायब करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, अगर इसमें घटा देंगे, घटाने पर लिखते हैं तो यहां 2 में से 2 घटेगा तो कट जाएगा, यानी 2x वाला काम खत्म हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करना है, लैंग्वेज में ही लिखना है। जैसे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेना है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिखकर ही सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 है और यहाँ समीकरण 3 है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखना है, समीकरण 2 में 3 को घटाने पड़ते, यहाँ पे हम लोग इसको लैंग्वेज में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 3 को घटाने पर। यहाँ पे इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे कि समीकरण 2 में 3 को घटाने पर। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 2 है, पहले उसको लिख लेंगे। क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 लिख दिए हैं। अब उसके बाद समीकरण 3 कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है, यानी कि समीकरण 3 हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या किए हैं, घटाने पर लिखे हैं। तो इसके बाद हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब जब घटाने पे लिखे हैं तो यहाँ सब चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब माइनस का चिन्ह हो गया तो उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2x से 2x खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3y है और माइनस 2y है, तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लिखाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5y हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ 4 है, माइनस 10 है, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन बड़ा अंक में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब उसके बाद ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, यानी समीकरण आप लोग सीखे होइएगा। तो इस प्रकार से काटा जाता है।
तो माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो गया है। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 5 जो है y के साथ गुणा में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी इसके बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ है, y बराबर 6/5 निकल कर आ गया है, यानी y का वैल्यू मालूम हो गया है। अब यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो वहां x का मान निकल कर आ जाएगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज में लिख कर ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां हम लोग क्या लिख दिए हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना था, x प्लस y था, तो y का मान कितना है, 6/5 है। तो y के जगह पे कितना रखेंगे, 6/5 रखेंगे। उसके बाद बराबर 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 था। तो x प्लस वाई का मान रख दिया है, बराबर 5 लिख दिए हैं। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ 6 है तो 6 लिख देंगे। उसके बाद x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 19 हो जाएगा। उसके बाद 5 है बटा के नीचे तो 5 लिख देंगे, यानी कि x का मान यहाँ से कितना निकल कर आ गया है, 19/5 आ गया है। जैसे कि यहाँ पे एक जगह लिखना हो x और y का मान, तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ x का मान 19/5 आ गया है और उसके बाद इसके नीचे लिख देंगे y का मान 6/5, यानी कि ये दोनों आ गया, x और y का वैल्यू, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ इस प्रकार से आप लोग भी विलोपन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।